एक समय की बात है कि एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब में ज़्यादा मात्रा में पानी था। तालाब के किनारे बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे, हरे भरे वृक्ष थे, जिस पर पक्षियाँ रहा करती थी। तालाब के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में घास सब उगी थी सब। मतलब तालाब का ऐसा दृश्य था कि कोई भी वहाँ आता था और 5 मिनट 10 मिनट बैठता था तो उसको तुरंत नींद आ जाती थी। यानी उस तालाब के किनारे आने पर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। इस प्रकार का वहाँ नज़ारा था। उसी तालाब में एक कछुआ रहा करता था। कछुआ का क्या कार्य था कि कछुआ उसी तालाब से भोजन करता था, उसी तालाब से पानी पीता था और उसी तालाब में वह विश्राम करता था। उसका दिन भर का प्रक्रिया यही था। उसी तालाब में दो हंस भी रहा करते थे। हंस भी वहीं से भोजन करते थे, वहीं से पानी लेते थे सब और वहीं पे विश्राम करते थे। कछुआ और हंस दोनों एक साथ रहने के कारण दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई, यानी दोस्ती हो गया। दोनों लोग दोस्त बन गए। अब क्या होता था कि कभी कभी दोनों हंस उस तालाब से उड़ करके दूसरे तालाब में चले जाते थे अपना भोजन करने के लिए। वहाँ से भोजन करके फिर चले आते थे और दिन भर का जो भी प्रक्रिया रहा करता था, जो भी मतलब वातावरण में ये लोग सुनते थे, जैसे कथा हो गया, कहानी हो गया, या क्या मतलब आज घटित हुआ है, जो भी मतलब सूचना मिलती थी आ करके शाम को इस कछुए से बताते थे सब कि मतलब दिन भर का आज सूचना क्या है। कछुए से अपना वार्तालाप करते थे सब। इधर क्या था कि कछुआ बहुत बातूनी था। कछुआ बहुत ज़्यादा बोलता था। मतलब 1 मिनट नहीं बोलता था तो इसको चैन नहीं आता था। हमेशा यह बोलते ही रहता था, हमेशा बोलते ही रहता था। इसलिए कछुए का नाम बातूनी था। कछुए के बोलने के कारण कछुआ का नाम बातूनी था। अब इसी तरह ये दोनों लोग उस तालाब में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, एक कछुआ और दो हंस। इसी तरह कछुआ और हंस की मित्रता बहुत घनिष्ठ होती गई और उसी में अपना यह जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन क्या होता है कि दोनों हंस उस तालाब से उड़ करके दूसरे तालाब के तरफ जा करके अपना भोजन कर रहे थे। तब तक क्या होता है कि किसी ने इन लोगों को बताया कि जो हमारा इलाका होता है, हमारा जो एरिया है, इस एरिए में बहुत बड़ा सूखा पड़ने वाला है, भयंकर सूखा पड़ने वाला है और हमारे तालाब का जो भी पानी है ये सूख जाएगा। हम लोग यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। हमको क्या करना पड़ेगा कि एरिया चेंज करना पड़ेगा। तो यह बात जब दोनों हंस ने सुने तो आकर के कछुए से बताया कि ऐसा है कि मित्र, हमारे इलाके में बहुत भयंकर सूखा पड़ने वाला है। जो भी यहाँ पे जो तालाब में पानी है यह सूख जाएगा, हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे। हम लोग एक योजना बना दिए हैं कि इस तालाब को छोड़ करके बहुत दूर एक तालाब है उसमें जा करके अपना हम लोग जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा मतलब कि कछुए को बताए। तो कछुआ कहा कि भाई साहब, हम भी तो मित्र हैं, हमको भी कोई ऐसा उपाय लगाइए कि हम भी आप लोग के साथ चलेंगे, नहीं तो हमारा भी इस तालाब में गुजारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम पानी में रहने वाले जीव हैं। पानी नहीं मिलेगा तो मतलब क्या होगा कि हम रह नहीं पाएंगे। तो एक हंस कहता है कि चलिए ठीक है, मित्र हो तो हम लोग तीनों लोग साथ में चलेंगे, लेकिन एक ये शर्त है कि जाते वक्त तुमको कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप एकदम साइलेंट होकर के चलना है। तो कछुआ कहा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हम एकदम चुपचाप रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। अब हंस क्या करता है कि जाता है, उड़ करके जाता है और एक मजबूत सा लकड़ी लेकर के जंगल से आता है। आने के बाद कहता है कि हम लोग दोनों लोग इस लकड़ी को, जो किनारा है, लकड़ी का किनारा है, किनारे पर अपने चोंच को दबा लेंगे और तुम क्या करना कि लकड़ी के बीच में अपने दांत से पकड़ लेना और पकड़ करके लटक जाना, और हम लोग जैसे उड़ेंगे तो तुमको ले करके उड़ जाएंगे और उड़ने के बाद हम लोग चले जाएंगे, लेकिन उड़ते वक्त तुमको कुछ बोलना नहीं है। कछुआ कहा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हम ऐसा ही करेंगे। और दोनों लोग
लकड़ी का जो किनारा होता है साइड वाला, दोनों लोग पकड़ लिए। जो कछुआ है उस लकड़ी के बीच में जो बीच वाला भाग है वो अपने दांतों से पकड़ लिया। जैसे पकड़ा उसके बाद ये दोनों हंस लकड़ी को लेकर के उड़ गए। अब उड़ जाने के बाद ये लोग आसमान से होकर के जाने लगे। जाते 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 दूरी बहुत लंबी थी। अब जाते जाते जैसे अभी रास्ते में जा रहे थे तब तक एक गांव मिला तो उस गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जब ऊपर देखे तो देखे ये कि दो हंस और एक कछुआ ये उड़ते जा रहे हैं सब। तो उन लोगों के पीछे पीछे लड़के सब दौड़ने लगे और दौड़ करके ये कहने लगे कि अरे कछुआ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है। ऐसा ही मतलब वो लोग चिढ़ाने लगे, शोर करने लगे। तो ज़्यादा देर तक शोर किए। अब कछुआ को रहा नहीं गया तो ये कुछ बोलना चाहा तो जो बोलने का प्रयास किया तब तक वो जो लकड़ी थी उसके मुंह से छूट गई। छूट जाने के बाद आसमान से कछुआ ज़मीन पर गिर गए और नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। तो कहने का यह मतलब है कि हमको आवश्यकता पड़ने पर ही बोलना चाहिए। बिना मतलब के यदि हम बोलेंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे कछुआ नष्ट हो गया उसी प्रकार हम भी नष्ट हो सकते हैं। यदि यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।